दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। मैं सुशांत आप सभी का कैरियर एजुकेशन अड्डा की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम लोग एस.टी. यादव बुक का नंबर सिस्टम पहला ही चैप्टर है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सारे भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड के साथ में शेयर कर देना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी नए वीडियो बने वो आप सब तक पहुंच सके। तो नंबर सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम इसमें नंबरों का खेल रहेगा, है ना। इसका नाम ही चैप्टर का है कि नंबर सिस्टम, यानी कि नंबरों को, अंकों को सुव्यवस्थित करना नंबर सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। उससे पहले एक और चीज़ जान लेते हैं, ये कि अंक और डिजिट। अंक को क्या बोलते हैं भाई? डिजिट, DIGIT, डिजिट। डिजिट मीन्स क्या होता है? अंक। और दूसरा एक रहता है नंबर, NUMBER, नंबर। नंबर मीन्स होता है संख्या। नंबर मीन्स क्या है भाई? संख्या है। जैसे मैंने कहा दो डिजिट है कि संख्या है? दो अंक है कि संख्या है? ये हमने आपसे पूछा, तो आप कहेंगे जी दो तो अंक है। दो क्या है? अंक है। ठीक है, अंक तो है ही है, लेकिन साथ में ये संख्या भी है। अंक तो है ही है, साथ में क्या है भाई? संख्या है। जैसे 2 3 5 2 3 5 235 दिया है, तो 235 अंक है या संख्या है? तो आप कहेंगे जी ये संख्या है ना। क्योंकि जब एक से अधिक अंक होते हैं तो वो संख्या होती है, वो अंक नहीं होते हैं, है ना। तो वो क्या है? ये अंक है तो अंक ये नहीं है। क्या ये संख्या है? हाँ जी ये संख्या है, बिल्कुल सही बात है, ये संख्या है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 5 ये अंक है कि संख्या है? तो ये अंक भी होगा, ये अंक भी होगा और ये संख्या भी होगी। 5 अंक भी होगा और 5 संख्या भी होगी। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा 405 अंक है कि संख्या है? तो ये अंक है क्या? अंक होगा, अंक नहीं होगा। क्या ये संख्या है? क्या ये संख्या है? बिल्कुल संख्या है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा अंक दिए हुए हैं, है ना। एक से ज़्यादा डिजिट दिए हैं, इसीलिए ये क्या है? संख्या है। मतलब यहाँ से फर्क स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जब एक अंक हो तो वो अंक और संख्या दोनों में गिना जाएगा। जब एक से ज़्यादा अंक हो तो वो हमेशा संख्या में गिना जाएगा, अंक में नहीं गिना जाएगा। अब दोस्तों समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, आप हेडिंग डाल लेना, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को समझते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे जो पहले से ही मौजूद थी प्रकृति में, है ना, जो नेचर में पहले से ही मौजूद थी, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ही चलती रहेंगी। ठीक है, इसमें जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो की खोज बाद में की गई थी, आर्यभट्ट ने की थी, है ना। जीरो की खोज एक भारतीय गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट, उन्होंने जीरो की खोज की थी। जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक आप समझ पाए होंगे, इसे आप नोट डाउन कर लेना। आइए प्यारे भाई, अब हम समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। किसकी बात कर रहा है? पूर्ण अंक की बात कर रहा है। पूर्ण अंक हो, दशमलव, मतलब पॉइंट में ना हो, पॉइंट दशमलव में ना हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। जैसे कि 1 पूर्णांक है, बिल्कुल है। क्या 2 पूर्णांक है? क्या 9 पूर्णांक है? हमने कहा 9.5,
9.5 क्या ये पूर्णांक है? हमने पूछा 9.5 क्या ये पूर्णांक है? तो आपका उत्तर होगा नहीं जी, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें दशमलव की बात कर रहा है। ना तो ये 9 है और ना ही ये 10 है। ठीक है, ना तो ये 9 है ना ही ये 10 है, इसलिए ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं मेरे प्यारे भाई? सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। वे संख्याएं जो, आप लिखना, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों। जो 2 से पूर्णतया क्या हों भाई? विभाजित हों। जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से ये चलेंगी। ये क्या है भाई? सम संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्या है? सम संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, 2 से पूरी तरह से कट जाएं, उसे हम बोलेंगे सम संख्याएं। और दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि विषम संख्याएं क्या है भाई? विषम संख्याओं को भी समझ लेते हैं। अब आप हेडिंग डाल लीजिए विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 3, क्या होगा भाई? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से ये चलती रहेगी, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। अब हम समझ लेते हैं कि सम पूर्णांक क्या होंगे। सम पूर्णांक यहीं पे डाल लेते हैं हेडिंग सम पूर्णांक। सम पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे 1, क्या ये सम पूर्णांक है? नहीं है, क्योंकि ये विषम पूर्णांक है ना, विषम पूर्णांक है, यानी कि 2 से ना कटे। जो सम पूर्णांक क्या होंगे? 2, 4, 6, 12, 14, है ना। ये किससे कट रहे हैं? सब 2 से कट रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सम पूर्णांक होंगे। सम पूर्णांक का मतलब 2 से कट जाएं, और पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक हो, है ना। पूर्णांक का मतलब क्या होगा? पूर्ण अंक हो। उसके बाद में हम समझते हैं विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या होते हैं? विषम पूर्णांक क्या होते हैं? वे पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे 3, 9, 11, ये तो पूर्ण अंक भी हैं और साथ में विषम भी हैं, है ना। पूर्ण अंक भी हैं और विषम भी हैं, इसीलिए हम इनको बोलेंगे विषम पूर्णांक। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज मतलब औसत। अगर किसी भी आंकड़ों का मुझे अगर औसत निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला होता है एवरेज, AVERAG, एवरेज। हिंदी में इसे हम बोलते हैं औसत। औसत बराबर क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग। कुल आंकड़ों का योग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की
संख्या, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये हमारा फार्मूला हो गया किसका, एवरेज निकालने का। अगर मुझे औसत निकालना हो तो इसी फार्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आई थिंक आप ये फार्मूला समझ पाए होंगे। एक बार एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे मैंने कहा 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6, इनका एवरेज बताइए, इनका औसत बताइए। तो औसत कैसे निकालेंगे भाई, कुल आंकड़ों का योग, इनका योग करेंगे। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 कितना होगा 16, बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 संख्याएं दी हुई है। कितनी संख्याएं दी हैं भाई, 4 संख्याएं दी हैं। तो बटे में कितना कर देंगे 4 कर देंगे। अब आप इसे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कितनी बार 4 चौक 16। तो औसत कितना निकल आया इनका 4 निकल आया। ठीक है भाई, प्रश्न संख्या 1 में दिया है, नंबर सिस्टम का ही पहला क्वेश्चन दिया है एच डी यादव बुक का। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, कितने हैं 5 क्रमिक पूर्णांक। अभी क्रमिक क्या होते हैं, क्रमिक का मतलब जो क्रम से चले, है ना। क्रमिक का मतलब होता है जो क्रम से चले। 5 हैं, कितने हैं भाई 5, 1 2 3 4 5। इनका योग कितना दिया है s दिया है। ठीक है, योग कितना दिया है s दिया है। हमसे पूछा है कि उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। अब यहाँ से इनका एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज क्या होगा s मतलब योग, योग कितना है s बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने हैं 1 2 3 4 5, बटे में कितना आएगा भाई 5 आएगा। ठीक है, s बटे 5। अब आंकड़े कितने हैं, विषम है ना। आंकड़ों की संख्या क्या है, विषम है, क्योंकि 5 दे रखा है। तो जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो जो एवरेज आएगा वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी। वो हमेशा आंकड़ों की क्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। जब क्रम से आंकड़े कोई दिए हैं, जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से दे रखा है। हमसे पूछा है कि इनका औसत बताइए। तो ऐसे औसत का कैसे निकालेंगे भाई, औसत निकलता है एवरेज कि कुल आंकड़ों का योग करेंगे तो 5 और 4 कितना होगा भाई 9, 9 और 3 कितना होगा 12, 12 और 2 14, 1 15, 15 बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं बटे 5। तो कितनी बार जा रहा है 3 बार। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आई क्या, कि जब संख्या क्रमिक रूप से हो, जब संख्याएं क्या दी हों क्रमिक रूप से दी हो, मतलब क्रम से दी हुई हो 1 2 3 4 5 इस तरह से दी हुई हो, तो जो उनका एवरेज होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होता है। उनका एवरेज क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होता है। तो यहाँ से हमें बीच वाली संख्या मिल गई। बीच वाली संख्या क्या होगी s बटे 5, s बटे 5। तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, यहाँ से 1, क्योंकि ये क्रमिक रूप से दी हुई है तो 1 अधिक ये होगा, उससे 1 अधिक ये होगा, क्योंकि क्रम से दी हुई है। तो 1 और 1 2, तो ये वाला होगा s बटे 5 प्लस का 2, s बटे 5 प्लस का 2। तो यहाँ से गुणा करेंगे 5 दूना 10, तो s प्लस का 10 पूरे के बटे में कितना आएगा भाई 5, s प्लस 10 बटे 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ा पूर्णांक हमसे पूछा है। अगर यहीं पे हमें सबसे छोटा पूर्णांक पूछा होता तो हम क्या करते, तो यहाँ से यहाँ से 1 1 बढ़ रहा होगा, है ना, +1, क्योंकि क्रमिक रूप से है, ये भी प्लस बन रहा होगा। अब यहाँ पे ये हमें पता हुआ है, बीच का पूर्णांक पता है, तो बैक आएंगे तो 1 और 2 लेस करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से s बटे 5 माइनस का 2, s बटे 5 माइनस का 2, ये हो जाएगा सबसे छोटा पूर्णांक और ये निकलेगा सबसे बड़ा पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप समझ पाए होंगे पहला क्वेश्चन। तो एक बार सारे भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरे में दिया है श्रेणी 1 + 2 + 3 + डॉट के कितने पदों का योग 50 50 होगा। ये हमसे पूछा है कि कितने पदों का योग
50-50 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मुझे अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए, मुझे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं भाई प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है भाई, n इंटू एन प्लस 1/2। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इस तरह से जो चलती रहेंगी उनका योग कितना होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। अब हमें दिया है कि श्रेणी 1 + 2 + 3 के कितने पदों का योगफल 50-50 होगा। ठीक है, 50-50 कितने पदों का योगफल होगा, ये हमसे दे रखा है। देखो 50-50 तो इसमें दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में योग, है ना। तो इनका योग का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। अब यहाँ से n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितने पद हैं, है ना। n का मतलब क्या है, यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं। तो यहाँ से आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10। ठीक है, n इंटू एन प्लस का 1। अब यहाँ पे इसके फैक्टर करना तो क्या आएंगे, 101 गुणा 100, 101 गुणा 100, ये इसके फैक्टर आएंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या लें हम, n की वैल्यू 100 ले लेंगे। अगर n की वैल्यू 100 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पे रखेंगे तो 101 हो जाएगा, यानी कि फैक्टर मिल गए हमें, n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, n की वैल्यू कितनी होगी, 100। तो हमें ये पता लग गया कि 100 पदों का योग 50-50 है। कितने पदों का योग 50-50 है मेरे भाई, 100 पदों का योग 50-50 है। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया यहाँ से 100, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, n बराबर 100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब इसी जो दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं समांतर श्रेणी से। दूसरा मेथड है समांतर श्रेणी से, जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक, METI, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट में AP, यानी कि समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे भाई, समांतर श्रेणी। ठीक है मेरे भाई, समांतर श्रेणी क्या होती है, जैसे 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, इस तरह से चलेगी। तो इसमें क्या रहता है कि जो अंतर होता है पदों के बीच में, जो अंतर होता है वो समान होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, समान अंतर हो। जैसे यहाँ पे इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद जिसे हम A से डिनोट करते हैं वो कितना होगा, 1 होगा। और डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस होगा A2 माइनस का A1, मतलब दूसरा पद माइनस का पहला पद, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं इसे, और इसे हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं भाई, सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर, इसे D से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या मुझे चाहिए, अगर TN चाहिए, मतलब कि कौन सा पद है, अगर उस विशेष पद की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो होता है TN बराबर, फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, किसका हो गया, मुझे कोई मान लो कोई भी पद चाहिए, इसमें पूछ रहा है कि मान लो छठा पद निकालो,
है ना। तो छठा पद निकालेंगे, कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो T6 अगर ये पूछ दे छठा पद निकालो तो T6 पहला पद क्या है A है, प्लस छठा पद चाहिए तो 6, छठवा पद चाहिए ना, तो 6 माइनस का 1 और D कितना होगा, यहाँ से डिफरेंस कितना है 1 है। ठीक है मेरे भाई, तो 1 प्लस यहाँ से कितना आएगा 5 गुणा 1, तो 5 एकन 5 और 1 कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो T6 कितना आ गया, छठा पद कितना है 6 है। ठीक है, छठा पद कितना है भाई 6 है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। दूसरा इस पे ये पूछता है कि सम ऑफ टर्म्स, है ना, पदों का योग। तो पदों का योग कैसे निकालते हैं, वो फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, एस से एन बराबर होता है n/2 प्लस का 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ये होता है सम ऑफ टर्म्स, पदों का योग, सम ऑफ टर्म्स पदों का योग। अब इसी क्वेश्चन को हम समांतर श्रेणी से करने की कोशिश करेंगे इस वाले फार्मूले से। जो दूसरा क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है, ये तो हमारी चर्चा रही समांतर श्रेणी पर। अब हम समांतर श्रेणी से ही दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है श्रेणी 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा है कि के कितने पदों का योगफल 50-50 है। पूछा है कि कितने पदों का योगफल 50-50 है। तो हम फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n/2 और ये कितना होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2, n कितना दिया है, n ही तो हमें निकालना है, जबकि योग दे रखा है कितना है, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, एस का मतलब होता है सम, एन का मतलब होता है टर्म, पदों का योग। हिंदी में इसे बोलेंगे हम पदों का योग। लिख लो भाई यहाँ पे चाहो तो पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग कितना होगा एस एन। तो वो कितना दे रखा है हमें 50-50 n/2। ठीक है, 2 इंटू ए यहाँ से निकालेंगे तो ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर मतलब प्रथम पद कितना है 1 है। अगर डी हम पूछें तो डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकलता है, दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगाएंगे, n-1 इंटू डिफरेंस कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ से इसकी गुणा करेंगे तो 10100 बराबर n। ठीक है, और ये कितना आएगा यहाँ पे 1 है गुणा में, तो 2 प्लस का n-1 तो 10100 बराबर n प्लस का 1, कितना आ गया n प्लस का 1। अब यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो 101 गुणा क्या होगा भाई 100 होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, n की वैल्यू ले लेंगे 100। अगर हम n की वैल्यू 100 ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे अगर 100 रखेंगे तो ये कितना आएगा 101। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 101, यानी कि n हमें मिल गया, पदों की संख्या मिल गई, कितनी होगी 100 पद ऐसे हैं जिनका योगफल कितना है भाई 50-50 है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आई थिंक आप समझ पाए होंगे, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 प्लस ... के 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। ये हमसे पूछा है कि 15 पदों तक का योगफल क्या है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए क्या कि 1 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर कितना दिया है भाई 5 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 11, फिर 13 दिया है, फिर 15 दिया है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपको विषम संख्या दिख रही है ना, क्या दिख रही है भाई, विषम संख्या दिख रही है। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एक फार्मूला होता है प्रथम n
प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, वो क्या होता है, n स्क्वायर। क्या होता है भाई, n स्क्वायर। तो यहाँ पे n हमें दे रखा है, पद कितने दे रखे हैं, n बराबर मतलब पदों की संख्या, पद कितने दे रखे हैं 15, कह रहा है 15 पदों का योग हमसे पूछ रहा है। तो n बराबर 15 दे रखा है, तो इसकी घात 15 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 2 5 225। ठीक है, 225 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। अब इसी का तीसरे का दूसरा तरीका समझते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, यहाँ पे इसे समांतर श्रेणी से करिए। समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है भाई, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे लिख दे और, अथवा दूसरा तरीका समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है भाई, अब यहाँ से a निकालेंगे तो a बराबर मतलब प्रथम पद की बात कर रहा है, प्रथम पद कितना दिया है 1, और d का मतलब हो गया ये डिफरेंस की बात कर रहा है। डिफरेंस कैसे निकलता है, दूसरा पद माइनस का प्रथम पद, तो कितना आएगा यहाँ से 2 आएगा। अब यहाँ पे रखेंगे उठा के, क्योंकि n की वैल्यू हमें दे रखी है, कितने पदों का योग चाहिए हमें 15। ठीक है, तो S50 यहाँ से सम ऑफ 50, 15 पदों का योग निकालने हैं, S50 दिया हुआ है इसीलिए, और बटे में ये 2, और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस यहाँ से क्या होगा 15 माइनस का 1 इंटू डी कितना दे रखा है 2। अब यहाँ से 2 इंटू 1 बटे 2 प्लस 14 इंटू 2 बटे 2। ठीक है, 2 से 2 चला गया और ये 2 से 2 चला गया, 14 और ये कितना होगा 15। तो 15 इंटू 15 कितना होगा भाई 225, 225 होगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, दोनों तरीके हैं। चाहो तो आप इसे सीधे निकाल सकते हो n की पावर 2 करके, चाहो तो आप इसे समांतर श्रेणी के फार्मूले से निकाल सकते हो। दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है 50 से कम। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि 50 से कम 3 के सभी गुणज, किससे कम हो 50 से कम हो, तो पहला गुणज क्या होगा भाई 3 ही होगा। उन सबका हमें पूछा है योग, 3 होगा, फिर क्या होगा 6, फिर 9, फिर क्या होगा भाई 9 और 3 12 प्लस 15, इस तरह से चलेगा। कहाँ तक जाएगा ये, कह रहा है 50 से कम, तो 50 के नज़दीक 3 का गुणज क्या होगा भाई 48 होगा ना, 16 3 48। ठीक है, कितना होगा 48। अब इनका सबका हमें योग पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तो तरीका ये है कि 3 कामन ले लो। जब 3 कामन लेंगे यहाँ से तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचा फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पे कितना बचा 5, ऐसे ऐसे करके बचेगा। तो यहाँ से कितना बचेगा भाई 16। ठीक है, अभी ये फार्मूला बन गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला जो फार्मूला है वो अभी हमने सीखा था, क्या है n इंटू n प्लस 1/2। तो 3n इंटू n कितना है भाई, लास्ट टर्म कितना 16 इंटू 16 प्लस 1 1 17 हो जाएगा, और बटे में ये कितना आएगा 2। तो ये कितनी बार जा रहा है 2 8 16, तो यहाँ से 17 8 कितना होगा 136 इंटू 3, इसकी गुणा करेंगे तो 6 3 18 और 13 3 39 और 1 40, 408। कितना आ गया भाई 408 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका, फोर्थ का। और फोर्थ का दूसरा तरीका ये है क्या कि आप इसे समांतर श्रेणी से करिए। कैसे करना है भाई, समांतर श्रेणी से। यहीं पे देख लेते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका इसका है, आप समांतर श्रेणी से करिए। जैसे 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है, तो इसमें a बराबर कितना होगा भाई, a बराबर 3 होगा। अगर d की बात करें, डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस
डिफरेंस होगा 6 माइनस का 3, क्योंकि द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं, तो 6 माइनस का 3 कितना होगा, डिफरेंस 3 होगा। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे निकलती है, पदों की संख्या के लिए यहाँ पे एक फार्मूला नोट कर लेना, पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कैसे निकलेगी, इसे n से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बटे में लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बटे में सी डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और प्लस का कितना करते हैं, 1 करते हैं। तो लास्ट टर्म कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, माइनस का फर्स्ट टर्म कितना है, 3 बटे कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3 और प्लस का 1। ठीक है भाई, अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 बटे 3 प्लस का 1, कितनी बार जा रहा है ये, 15 बार, 15 3 45, 15 और 1 16, तो n बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। यानी कि पदों की संख्या मिल गई हमें, पदों की संख्या कितनी है, 16 है। और हमसे पूछा है योग, है ना, योग पूछा है, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। इस वाले फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, n बराबर कितना दिया है, 16 बटे 2, 2 इंटू ए कितना दिया है, ए बराबर हमने निकाला है 3 प्लस 16 माइनस का 1, डी कितना दिया है, डी दिया है 3 इंटू 3, तो 16 बटे 2, 3 दूना 6 प्लस 15 इंटू 3। ठीक है, कितनी बार जा रहा है ये, 8 बार जा रहा है। तो 15 3 45, 45 इंटू 6 कितना आएगा भाई, 51 की गुणा आप 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 408 आएगा। ठीक है भाई, 408 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पाए होंगे, दोनों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस 10 बराबर 55, तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 + ... 60 बराबर होगा। ठीक है भाई, प्रश्न संख्या 5 में दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस कितना दिया है, 10 बराबर 55। तो हमसे पूछा है कि 6 + 12 + 18 प्लस का 24 + ... प्लस का 60, इसका मान हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, है ना, 6 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। जब 6 यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 + का 2 प्लस का 3 प्लस का 6 चौक 24 प्लस 5, इस तरह से ये बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब इसकी वैल्यू ऊपर हमें दे रखी है, कितनी है, 55 है, तो 6 और इसकी वैल्यू में दे रखी है 55, तो 6 गुणा 55 हो जाएगा, 5 का 30, 0 5 का 30 और 3 33, 330 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 330 इसका आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे समांतर श्रेणी से भी कर सकते हैं। समांतर श्रेणी से कैसे करना है कि इसका तो मान लो दे ही रखा है, इसका निकाल लेते हैं, प्रथम पद निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे
उसके बाद में फार्मूले में रख देंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाले में। अब उससे करेंगे तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, पर ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ से कॉमन करके सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से, कितना आएगा 330। 6 में दिया है 1 + 2 + 3 + 10 प्लस बराबर 55, तो 11 + 12 + 13 + 20 किसके बराबर है, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है। 6 में दिया है क्या कि 1 + 2 + 3 + +10 किसके बराबर है, 55 के बराबर है। तो 11 + 12 + 13 + 20 किसके बराबर है, ये हमसे पूछा है। ठीक है। क्या पूछा है, 11 + 12 + 13 + 20। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ समझना, क्या अगर मैं 1 से लेकर 10 तक को इसमें जोड़ दूँ, अगर मैं 1 से लेकर 10 तक को इसमें जोड़ दूँ और लास्ट में 1 से लेकर 10 तक को घटा दूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस सीरीज में, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 10 तक हमने इसे जोड़ दिया। यहाँ पे फिर से समझते हैं, एक बार नीचे समझते हैं, इसे हटा देते हैं इतने को। देखिए दोस्तों, यहाँ से 1 + 2 + 3 + 10 तक हमने जोड़ दिया और प्लस ये 11 दे रखा है, 11 + 12 + 13 + 20 तक। ठीक है। ये तो हमने 1 से लेकर 10 तक जोड़ दिया और 1 से लेकर 10 तक यहाँ से हम घटा देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 10 ये हमने घटा दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा हमने इसलिए किया है कि 1 से लेकर 10 तक का जो योग है वो हमें दे रखा है, कितना है 55। ठीक है। कितना है भाई, 55 है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 20 तक का हमें योग कैसे निकालेंगे, n × n + 1/2 से, n × n + 1/2 से। तो n कितना है यहाँ से 20 है, और 20 और 1 21 बटे में कितना होगा 2 माइनस का 10, n × 10 और 1 11/2। अब यहाँ से देखिए 21 दूना 42 420 माइनस का 110 आएगा और बटे में कितना आएगा भाई 2। अब यहाँ से लेस करिए 0 और 1 और 3 कितना आएगा 310/2। 2 से काटेंगे तो ये 2 × 1 2, 2 × 5 10, 2 × 10, तो कितना आ गया 155। कितना आ गया भाई 155, यही हमारा आंसर होगा। आई थिंक आप समझ पाए होंगे, 155 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। दूसरा तरीका क्या है, आप इसे सीरीज से करिए, डायरेक्ट यहाँ से सीरीज से करिए। किससे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, समांतर श्रेणी से। यहाँ से डायरेक्ट आपको करना है, प्रथम पद निकालेंगे, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, तो उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे वो भी तरीका सही है, पर उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 में दिया है 1 + 2 + 3 + 49 + 50 + 49 + 48 3 + 2 + 1 किसके बराबर है। मतलब पहले 1 से लेकर 49 तक को बढ़ाया गया है, फिर 50 दिया हुआ है, फिर 49 से डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया उसने, है ना, नीचे की तरफ घटना स्टार्ट कर दिया है। क्या दिया हुआ है साथ में 1 + 2 + 3 + 4 + कहाँ तक दिया है 49 तक, +50, फिर 49 + 48 + यहाँ से घटाना स्टार्ट कर दिया है। कितना दिया है +3 +2 +1, इस तरह से उसने दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, इतने में हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, n × n + 1/2। n कितना है 49,
n+1 यानी कि 50/2, और ये 50 पहले से दे रखा है, प्लस इसमें भी लगा देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 49 इंटू 49 और 1 50/2। ठीक है भाई, बटे में 2। अब यहाँ से डिवाइड करिए, कितनी बार जा रहा है ये 25 बार, और ये कितनी बार जा रहा है 25 बार। तो 49 इंटू 25 प्लस का 50 प्लस 49 इंटू 25, 49 इंटू 25। अब यहाँ से जोड़ेंगे, इसको जोड़िएगा दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 2 इंटू 49 इंटू 25, और प्लस का ये 50 अलग है। ठीक है, ये 49 इंटू 25 और ये 49 इंटू 25, तो दोगुना हो जाएगा ना 49 इंटू 25, है ना, हाँ या ना, कितना होगा दोगुना हो जाएगा। अब यहाँ से 25 दूना 50, तो 49 इंटू 50 प्लस का ये 50 दे रखा है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 9 पंजे 45, हासिल का 4, 5 चौक 20 और 4 24, और ये 50 दे रखा है, प्लस का 50 ये, तो कितना आ गया फाइनली, ये आएगा 50 जुड़ जाएगा तो 2500 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ गया 2500 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2500 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। अब साथ में के ही शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, दूसरा तरीका इसका ये है कि मान लो अगर हमने 1 प्लस का 2 प्लस का 3 दिया है, फिर 2 प्लस का 1 कर दिया, मतलब पहले 1 से 2 तक दिया है, बढ़ाया है, फिर 3 दिया हुआ है, 2 से अगला नंबर 3 दिया है, फिर हमने घटाना स्टार्ट कर दिया 2 + 1, तो उसका अगर हम जोड़ करते हैं तो कितना आता है भाई 3 और 2 5, 5 और 1 6 आएगा, 6 और 2 8 और 1 9, 9 आएगा। 9 को हम क्या लिखेंगे 3 की घात 2। ठीक है, 9 को क्या लिखेंगे हम 3 की घात 2, मतलब बीच वाले की घात 2 आ रहा है, बीच वाले की घात कितना आ रहा है 2 आ रहा है। उसी तरह से फिर हम एक और ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर हमने घटाना स्टार्ट कर दिया, +3 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1, तब क्या आएगा भाई, तब यहाँ से जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 कितना होगा 9, 9 और 1 10, 10 और 10 ये वाला 10 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10, ये 10 और 10 20, 20 और 5 कितना होगा 25, 25 को हम क्या लिखेंगे 5 की घात 2, 5 की घात 2। तो यानी कि यहाँ से एक चीज़ हमें प्यारे भाई ये समझ आई क्या, कि अगर हम किस नंबर पहले सीरीज को बढ़ाते हैं फिर उसके बाद में घटाना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो बीच वाली संख्या होती है उसका स्क्वायर आता है ना, उनका जोड़ क्या आता है, बीच वाली संख्या का स्क्वायर आता है। तो हमें दिया हुआ है 1 + 2, अब साथ में दिया है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, कितना दिया है भाई 49 प्लस 50 बीच में दिया है, प्लस 49 प्लस 48 प्लस डॉट डॉट +3 + 2 + 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बीच वाली संख्या है जो 50 उसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आएगा 2500, कितना आएगा भाई 2500 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सीधा शॉर्ट ट्रिक इसका हो गया 7, कुछ प्रश्न संख्या 7 का। तो प्यारे भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सारे फ्रेंड के साथ में शेयर कर देना जो भी आपके साथी तैयारी करते हों, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक करना मत भूलना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में दिया है यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं समपूर्णांक क्या है। समपूर्णांक वह पूर्णांक, वह पूर्ण संख्या, वह पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम बोलते हैं समपूर्णांक। क्या बोलते हैं भाई, समपूर्णांक। समपूर्णांक हम पहली क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं, जैसे 2 हो गया,
समपूर्णांक होगा, 4 समपूर्णांक होगा, 6 समपूर्णांक होगा। क्या 7 समपूर्णांक होगा? नहीं, 7 समपूर्णांक नहीं है। अगर हम ये पूछे कि 7 पूर्णांक है, हाँ तब तो है 7 पूर्णांक, पर हम ये कहें कि 7 समपूर्णांक है तो ये कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 7 एक विषम पूर्णांक है ना, 7 एक विषम पूर्णांक है। हमें दे रखा है यदि 7 क्रमिक समपूर्णांक का योग, तो मान लेते हैं भाई, एक तो होता तरीका समझते हैं कि बुक वाला, जो बुक में दिया हुआ है देसी मेथड, क्या कि अगर x है ना, हमने माना पहला पूर्णांक क्या है, x है, दूसरा क्या हो जाएगा x+2, फिर तीसरा क्या होगा x+4, चौथा क्या होगा x+6, है ना, पांचवा क्या होगा x+8, फिर क्या होगा x+10। इस तरह से चलेगा। ये तो तरीका हो गया आपका बुक का, है ना, ये तो तरीका हो गया बुक वाला। अब यहाँ पे 2-2 क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो सम संख्या होती है वो हमेशा 2-2 के इंक्रीज में होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। आप देख रहे हैं ना 2-2 का इंक्रीज हो रहा है ना, 2-2 संख्या बढ़ रही है। एक संख्या से दूसरी संख्या में जाएंगे तो 2 का अंतर मिलेगा, हर बार 2-2-2 बढ़ रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे 2, फिर 4 लिया, फिर 6 लिया, फिर 8 लिया, फिर 10 लिया। इस तरह से कितना लेंगे हम? कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक संख्या और होगी x+12। इनका योग हमें क्या दे रखा है? इन समपूर्णांकों का योग दे रखा है 140। अब इन्हें सबको जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो x होंगे, 7 तो x होंगे, प्लस 4 और 2 6, 6 और 6 कितना होगा 12, 12 और 8 कितना होगा 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितना होगा भाई 30 और 12 42। वो किसके बराबर दे रखा है? 140 के। तो यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 छंग 42 कितना होगा भाई 140। अब ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 7 दूनी 14, 2 बार जा रहा है ना, तो x बराबर 20 माइनस का 6, x बराबर कितना आएगा यहाँ से 14, x बराबर कितना आ गया 14 आ गया 8 में। हमसे पूछा है इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक, सबसे बड़ा समपूर्णांक पूछा है, जबकि x क्या आया है? सबसे छोटा समपूर्णांक आया, तो सबसे बड़ा कौन सा रहा होगा? x+12 वाला, यही तो रहा होगा, हाँ या ना, x+12। तो x+12 ये सबसे बड़ा रहा होगा। x की वैल्यू हमें 14 दे रखी है, प्लस 12 यहाँ से जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4 और 2 6, 1 और 1 2 26, 26 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो तरीका हो गया मान लो लॉन्ग मेथड एक तरह से, है ना। और दूसरा तरीका क्या है? शॉर्ट ट्रिक। इसकी क्या है शॉर्ट ट्रिक? यहाँ से समझते हैं। हमें दे रखा है 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है। कितने हैं भाई? 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितना दे रखा है 140। 140 हमें दे रखा है। अगर हम इनका एवरेज निकालें, तो इनका एवरेज क्या होगा? औसत अगर निकालें तो औसत बराबर क्या होगा 140 बटे पूर्णांक कितने हैं, मतलब संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 बटे 7, तो कितनी बार जा रही है 20 बार। तो इनका एवरेज कितना आ गया भाई 20 आ गया। 20 इनका क्या है भाई? एवरेज है, मतलब 20 इनका एवरेज है। तो जो बीच की संख्या है वो हमें मिल गई, क्योंकि एवरेज में हमेशा बीच की संख्या ही मिलती है। कब? जब संख्याएं विषम हो, जब संख्याएं विषम हो, मतलब विषम ही है। देख लो कैसे विषम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम है ना, तो 3 इधर की छोड़ दो 3 इधर की छोड़ दो, तो बीच वाली संख्या हमें मिल गई। बीच वाली संख्या कितनी है 20, बीच वाली संख्या 20 मिल गई। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा समपूर्णांक। अब हम जानते हैं कि सम संख्याएं 2-2 के गैप पे रहती है ना, सम संख्याएं 2-2 के गैप से आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ से देखेंगे 2 का गैप प्लस 2, फिर यहाँ से भी 2 का गैप प्लस का 2, यहाँ से भी 2 का गैप प्लस का 2, तो कितना होगा 20 और 2 22, 22 और 2 कितना होगा भाई 22 और 2 24, 24 और 2 26। तो ये वाला सबसे बड़ा पूर्णांक कितना आ गया 26 आ गया। यही हमारा आंसर होगा।
ठीक है दोस्तों, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, ये पूछा होता कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तब हम क्या करते, क्योंकि यहाँ से 2 ऐड हो रहा होगा, यहाँ भी 2 बढ़ रहा होगा, यहाँ भी 2 बढ़ रहा होगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 20 है यहाँ पे दिया हुआ है, तो बैक आएंगे तो कितना, 2 यहाँ से घटाएंगे, 2 यहाँ से घटाएंगे, 2 यहाँ से, तो कितना घट गया, 2 और 2 4, 2 6 घट गया ना। तो 6 घटाएंगे तो ये कितना रहा होगा फिर 14। 20 में से 6 घटा देंगे तो सबसे छोटा पूर्णांक 14 निकल आएगा। सबसे बड़े की बात कर रहा है तो वो कितना आएगा, 26 आएगा। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे, एक बार कमेंट में बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। आइए दोस्तों आप देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में दिया है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। 9 में क्या दिया है, 9 में दिया है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल। कितना दिया है भाई, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 6 7, उनका योग कितना दे रखा है हमें, 133। ठीक है, अब इनका हमें अगर हम एवरेज निकालें, इनका औसत निकालेंगे, औसत बराबर क्या होगा कि योग कितना है बटे अंक, मतलब कितनी संख्याएं हैं, है ना। योग संख्याओं का योग कितना है 133 से, और संख्याएं कितनी है, संख्याएं कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है, 7 है। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, कितना बचा भाई से 9 सत्तो 63, 19 सत्ते 133। ठीक है, कितना आया भाई, 19 आया। इनके एवरेज कितना आ गया, 19 आ गया। तो बीच वाली संख्या में मिल गई, ये वाली संख्या कितनी मिल गई भाई, 19। ठीक है, हमसे पूछा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है, न्यूनतम की बात कर रहा है। अब यहाँ से आप देखिएगा क्या कि चाहे विषम संख्याएं हों, चाहे विषम संख्याएं हों, चाहे सम संख्याएं हों, वो हमेशा 2-2 के गैप पे रहती हैं, यानी कि 2-2 का गैप उन पे बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, 9, ये हमने क्या लिखी हुई हैं, विषम संख्या लिखी हैं। तो ये कितने कितने के गैप से बढ़ रही हैं, 2, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, और यहाँ भी कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये बीच की संख्या में 19 मिल गई, तो ये वाली संख्या 2 अधिक रही होगी, और उससे ये 2 अधिक रही होगी, फिर उससे ये 2 अधिक, है ना। इस तरह से 2-2 करके बढ़ रही होंगी। तो ये वाली संख्या कितनी रही होगी, ये वाली संख्या कैसे निकालेंगे, 2 2 4 2 6, 19 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ से, 13। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या क्या आ गई हमारी, 13 आ गई। अगर अधिकतम संख्या इसी में पूछा होता तो अधिकतम संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ से 2 बढ़ाएंगे, प्लस का 2, फिर 2 बढ़ाएंगे, प्लस का 2, फिर 2 बढ़ाएंगे, प्लस का 2, तो 2 2 4 2 6, तो 19 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, 25। तो अधिकतम संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 25 होगी, और सबसे छोटी क्या होगी भाई, 13 होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, न्यूनतम पूर्ण संख्या है, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 में दिया है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग होगा, ये हमसे पूछा है। प्रश्न संख्या 10 है, 10 में दिया है कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, 1 2 3, 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 1350। अब इनका अगर हम औसत निकालेंगे, एवरेज क्या आएगा, 1350 बटे में कितना आएगा, 3। तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 3 5 15, 450। तो ये वाली संख्या कितनी आ गई, 450 आ गई। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना आया, क्रम से दी हुई है। तो अगली संख्या क्या होगी, यहाँ से एक बड़ी होगी, है ना, क्योंकि क्रम की बात कर रहा है, क्रमिक। तो
कितना होगा 51। और यहाँ से एक संख्या ये बड़ी होगी, एक संख्या ये बढ़ेगी। अब ये 450 है, एक ये बढ़ के इतना आई है, तो यहाँ से कितना आएगा, ये 449 आएगा, है ना। 449 होगी तभी तो ये कितना आएगा, 450 आएगा, एक बढ़ के। अब हमसे पूछा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। सबसे छोटी क्या है, 449, सबसे बड़ी क्या है, 451। दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 1 10 का 0, 5 और 4 9 और 1 10 हासिल का 1, 4 4 8 और 1 9, कितना आ गया भाई, 900 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। आई थिंक आप समझ पाए होंगे, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इसी का दूसरा तरीका समझ लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है 10 का, कि मान लिया हमने संख्या मान ली x है। x क्या मान ली हमने, एक संख्या मान ली, न्यूनतम संख्या मान ली हमने x है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि क्रमिक है ना, क्या है, क्रमिक है। तो दूसरी संख्या क्या रही होगी, x+1, तीसरी क्या होगी, x+2, है ना, यही तो रही होगी, क्योंकि क्रम से बात कर रहा है ना, क्रमिक, x+2 रही होगी। इनका योग हमें दे रखा है 1350, कितना दे रखा है, 1350। अब यहाँ से जोड़ लीजिए तो x और x कितना होगा, 3x + 2 और 1 3 बराबर 1350। तो 3x बराबर 1350 और 3 यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 8, 7 आएगा, 7 4 3 1, तो 3x बराबर 1347। अब ये कितनी बार जा रहा है, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12 और 9 3 27। x बराबर कितना आ गया, 449, कितना आ गया भाई, 449 आ गया। हमसे पूछा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। सबसे छोटी संख्या तो हमें मिल गई, कितनी है, 449 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, x+2। तो यहाँ से 449 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 451। अब इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 900। ठीक है भाई, 900 ही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न संख्या 10 का। ठीक है।